गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इस क्लास में आपको हम भारतीय संविधान का संक्षेप में परिचय कराते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसका संक्षेप में परिचय है और हम देखते हैं कि किस प्रकार से भारतीय संविधान को समझ सकते हैं। तो भारतीय संविधान का संक्षिप्त परिचय जो है तो देखेंगे कि भारतीय संविधान में वर्तमान में केवल वर्तमान की बात करें भारतीय संविधान में तो केवल 470 आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद है, लेकिन इसमें कंटिन्यू परिवर्तन होता रहता है तो ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो ध्यान दें कि जो 470 आर्टिकल्स इसमें दिए हैं ये आगे पीछे भी होते रहते, बल्कि मूल संविधान में जो है मूल में आर्टिकलों की संख्या जो थी 395, ये हमें ध्यान देना। मूल संविधान जिस समय हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस दौरान की बात है, उस समय 395 आर्टिकल थे। ठीक है, 395 आर्टिकल थे और अभी भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां, जबकि पहले मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी मूल सूचियों में वो 8 थी और बढ़ा करके ये 12 कर दी। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि एक भाग अर्थात ध्यान दें ये पॉइंट और अनुसूचियों वाला और भाग वाला, तो इसमें 25 भागों में विभाजित किया गया। पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड जो किया गया 25 पार्ट्स में। ठीक है, तो 25 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया उसको हम देखते हैं इस प्रकार से डिवाइड किया गया। तो डिवाइड किया गया, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में ये जो हम पहले बता चुके हैं वो चीज देखो, ये लिखा है कि परंतु इसके निर्माण के समय संविधान में कुल 200 पहले लेते हैं 395 आर्टिकल यानी अनुच्छेद और पार्ट जो थे 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई और जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है और केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। ये ध्यान रखना है पॉइंट। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और भारत के संविधान की धारा 79 ध्यान देना है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा दो सदन वो क्या है जिन्हें राज्यों की पर प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा तथा इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है। हमें ध्यान देना है कि जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, अर्थात कहने का मतलब है जो कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है, इसका प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। क्या होता? प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक, तो हम देखते हैं कि आगे का पॉइंट क्या है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। ठीक है, और देखते हैं तो अब पॉइंट आता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है। ये ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है जिसे विधान परिषद कहा जाता है। क्या? विधान परिषद कहा जाता है। तो
राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है और प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यवाही शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा, राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।